अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स अनाउंस हुई हैं टीचिंग की, और इनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और जो बच्चों के बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं कि सर इनका सिलेबस क्या होगा, इनकी तैयारी कहाँ से की जाए, इसकी स्कीम ऑफ स्टडीज क्या होगी, किस ग्रेड से किस ग्रेड तक की किताबें पढ़नी हैं और कहाँ कहाँ से ये किताबें अवेलेबल होंगी। सो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं एमके प्रिपरेशंस अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, टीचिंग जॉब्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, और जो टोटल पोस्ट हैं 16,247 सीट्स आई हैं टीचिंग कैडर में। और ये एक बड़ा नंबर है और ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो 2022 के बाद से सीट्स का इंतजार कर रहे थे। 16,247 टोटल सीट्स हैं और सीट्स की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सिलेबस जो होगा, जो हमारी इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि डिफरेंट पोस्ट का सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस को किस लेवल तक आपने तैयार करना है और उसकी किताबें कौन कौन सी होंगी और वो किताबें कहां पर अवेलेबल होंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सीट्स की जो डिटेल्स हैं, सीट्स की डिटेल से मुराद नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, बल्कि जिन 8 डिफरेंट कैटेगरीज की, जिन 8 डिफरेंट कैडर्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, वो उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे अगर हम बात कर लें जी कि हमारे पास सबसे पहले देख लें सीटी सर्टिफाइड टीचर। सर्टिफाइड टीचर ये बीपीएस 15, बीपीएस बेसिक पे स्केल 15 की ये सीट है। उसके बाद डीएम है ड्राइंग मास्टर, बीपीएस 15 की सीट है। उसके बाद पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। उसके बाद टीटी थियोलॉजी टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। देन एटी अरेबिक टीचर, बीपीएस 15 की सीट है। देन सीटीआईटी कंप्यूटर टीचर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर, ये बीपीएस 12 की सीट है। और देन कारी कारिया बीपीएस 12 की सीट है। और इसके बाद पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, बीपीएस 12 की सीट है। ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी सीट्स अनाउंस हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16,247 है, मेल्स और फीमेल्स की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की मिला के। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका सिलेबस। बच्चे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। अब इनकी साइट के ऊपर जो सिलेबस दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि भाई एसएसटी जनरल, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें बीपीएस 16, जो कि सीट्स अभी अनाउंस नहीं हुई लेकिन ये सीट्स अनाउंस होंगी। तो एसएसटी जनरल का सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो 60% होगा, पेडागोजी यानी एजुकेशन 5% है, और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर जो है वो 5% है, उर्दू 10% है, जनरल साइंस मैथ्स जो है वो 10% है और जीके 10% है। इसी तरह से एसएसटी फिजिक्स मैथ्स का बीपीएस 16 का सब्जेक्ट 30% फिजिक्स, 30% मैथ्स 60 हो गया, पेडागोजी 5%, इंग्लिश ग्रामर 15%, उर्दू 10%, जीके जिसमें पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज हैं 10%। इसी तरह से सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की जो सीट्स अनाउंस होंगी उनमें 60%, 30% बायो, 30% केमिस्ट्री, 5% पेडागोजी, 15% इंग्लिश ग्रामर, 10% उर्दू और 10% जीके। अब एसएसटी आईटी 16 स्केल की सीट है, सब्जेक्ट आईटी होगा, इनमें 60% जो है वो कंप्यूटर से होगा, सीएससी और आईटी से, 5% पेडागोजी है, इंग्लिश जो है वो 5% है, उर्दू 10% है और जीके जो है ये 10% है। अब ये वाली जो 4 सीट्स है एसएसटी जनरल की 1, उसके बाद फिजिक्स मैथ एसएसटी 2 और बायोकेमिस्ट्री एसएसटी 3 और उसके बाद एसएसटी आईटी 4, ये वाली सीट्स अभी अनाउंस नहीं हुई लेकिन ये अनाउंस होंगी क्योंकि ये वाली सीट्स जो है मोस्ट प्रॉब्ली ये केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा 16 स्केल की ये सीट्स है, इनका टेस्ट लेगा और बाकी जो रिमेनिंग है इनका टेस्ट है वो ईटा के थ्रू होगा। अब यहां पे सबसे पहले देख लें जी, ड्राइंग मास्टर है बीपीएस 15, बीपीएस 15 में
फाइन आर्ट्स ड्राइंग यानी सब्जेक्ट जो है वो 20% है, इंग्लिश ग्रामर 20% है, मैथमेटिक्स 20% है, जनरल साइंस 20% है, जीके 10% है और पेडागोजी जो है वो 10% है। इसके बाद आप देख लें जी पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर 20% सब्जेक्ट है, इंग्लिश 20% है, मैथमेटिक्स 20% है, जनरल साइंस 20% है, जीके जिसमें पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है 10% है, पेडागोजी 10% है। देन अरेबिक टीचर देख लें, सब्जेक्ट 30% है, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 10% और जीके 10%। इसी तरह से सीटी सर्टिफाइड टीचर बीपीएस 16 इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 25%, जनरल साइंस 20%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10% और जीके पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज 10%। इसी तरह से टीटी थियोलॉजी टीचर जो है इस्लामिक स्टडीज 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 10% और जीके 10%। इसके बाद सीटी आईटी ये कंप्यूटर टीचर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचर है, बीपीएस 12 की सीट है। इसमें आईटीसीएस देख लें 25% है, इंग्लिश 25% है, सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10%, मैथमेटिक्स 20% और जीके 10%। उसके बाद कारी कारिया देख लें, तजवीद है, हिफ्ज इस्लामियत है, ये 30% है। देन इंग्लिश 20% है, उर्दू 10% है, मैथमेटिक्स 10% है, सोशल स्टडीज 10% है, पेडागोजी 10% है और जीके 10% है। इसके बाद आप देखें जी पीएसटी बीपीएस 12 की सीट्स हैं, इनमें इंग्लिश 25%, मैथमेटिक्स 25%, जनरल साइंस 20% और सोशल स्टडीज 10%, पेडागोजी 10% है और जीके जो है ये 10% है। अब इसमें बुनियादी तौर पे हर वो कैंडिडेट जिसकी ग्रेजुएशन है यानी बीए बीएससी है, जिसका मास्टर्स है या जिसका बीएस है, वो चाहे साइंस के किसी डिसिप्लिन में हो या आर्ट्स के किसी डिसिप्लिन में हो, तो वो सारे के सारे लोग इन सारी सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, इन सारी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि इन सारी सीट्स का ये सिलेबस है, इस सिलेबस को कहां से तैयार किया जाए। एक बच्चा जिसने बीएस बॉटनी किया हुआ है वो इन सारी चीजों को किस तरह से तैयार करे, एक बच्चा जिसने बीएस ज़ूलॉजी किया हुआ है, बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है, बीएस उर्दू किया हुआ है, बीएस इंग्लिश किया हुआ है, बीएस मैथमेटिक्स किया हुआ है, स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट स्टडीज बैकग्राउंड, तो वो किस तरह से इन सारी चीजों को तैयार करें। अब ये तो सारी चीजें जो है ये हर वीडियो के अंदर मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि भाई 10% ये 20% ये। द थिंग इज दैट कि वो 20% में क्या चीजें तैयार करनी है, उसका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट का लेवल क्या है। तो एक तो सिंपल सी बात ये है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है तो 10th लेवल तक आप इंग्लिश ग्रामर तैयार कर लें, 10th लेवल तक आप उर्दू ग्रामर तैयार कर लें, 10th लेवल तक आप पाक स्टडीज तैयार कर लें। बट द थिंग इज दैट कि भाई 4th ग्रेड से 10th ग्रेड तक क्या आप लोग पाक स्टडीज की सारी किताबें लेंगे, क्या आप लोग इंग्लिश की सारी ग्रामर की बुक्स लेंगे, क्या आप लोग उर्दू की सारी किताबें लेंगे। तो अगर ये सारा कुछ आप नहीं, सारी चीजें आप अफोर्ड नहीं करते, तो फिर किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि भाई इंग्लिश ग्रामर देखें। अब इन सारे के सारे डिसिप्लिन में, इन सारे के सारे कैडर्स के अंदर इंग्लिश ग्रामर जरूर मौजूद है, पेडागोजी मौजूद है, मैथमेटिक्स मौजूद है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट जो हर जॉब के अंदर आने हैं वो मौजूद है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके लिए आपने क्या चीजें तैयार करनी है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आप देख लें जी, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इंग्लिश है। अब इंग्लिश जो है वो 20 से 25% तक ऑलमोस्ट हर उसमें है। उसके बाद मैथमेटिक्स है 20 से 25% तक है। देन जनरल साइंस है 20% तक है। फिर सोशल स्टडीज है 10% है। फिर पेडागोजी है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, बहरहाल मौजूद हर जगह पे है। जीके है, पाक स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है, ये 10% है। अब ये सारी चीजें आपने तैयार करनी है और किस लेवल की तैयार करनी है, तो उसके लिए देख लीजिए सबसे पहले इंग्लिश। अब चाहे आप लोग पेपर दे रहे हैं पीईटी का, चाहे आप लोग पेपर दे रहे हैं सीटी का, चाहे आप लोग पेपर दे रहे हैं पीएसटी का, आप लोग पेपर दे रहे हैं डीएम का, आप लोग पेपर दे रहे हैं थियोलॉजी टीचर का, आप लोग पेपर दे रहे हैं कारी कारिया का, इंग्लिश सब में जरूर आएगी। तो अब इंग्लिश में क्या, इंग्लिश के अंदर क्या चीजें आपने तैयार करनी है, तो ये सिलेबस ब्रेकअप में इंग्लिश का सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर कर रहा हूं बेटे कि इनके अलावा पेपर में इंग्लिश में कोई चीज बचती नहीं है जो इस लेवल पे पूछी जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया क्या जी, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज। अब इसमें सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस की टाइप
टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस की टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या है, सेंटेंस में, फ्रेज में और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, फ्रेज की टाइप्स क्या है, क्लॉज की टाइप्स क्या है। तो ये आप चीजें तैयार करेंगे तो आपसे पेपर में सेंटेंस की टाइप भी पूछी जा सकती है, आपसे पेपर में फ्रेज की टाइप भी पूछी जा सकती है, क्लॉज की टाइप भी पूछी जा सकती है और सेंटेंस के कंपोनेंट्स में से भी कुछ पूछा जा सकता है। सो हमारा इंग्लिश का पहला टॉपिक हो गया सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज। दूसरा टॉपिक है जी वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब का फंक्शन क्या है, वर्ब की फॉर्म्स क्या है, वर्ब की फॉर्मेशन क्या है, वर्ब किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद टेंसेस क्या है और टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, टेंसेस के अंदर हम करेक्ट वर्ब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, वर्ब को हम किस तरह से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। उसके बाद आप देख लें जी नाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां से स्टार्ट हो गए हैं। नाउन है, नाउन के बाद प्रोनाउन है, इनकी टाइप्स हैं, इनकी करेक्शन है, फिर प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब ये किस लेवल तक आपने तैयार करने हैं जी, 10th ग्रेड तक आपने तैयार करने हैं। किस लेवल तक, 10th ग्रेड तक तैयार करने हैं। और 10th ग्रेड तक जो किताबें हैं आपके पास उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद हैं, उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मौजूद है। 9th 10th के एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन आती है, वहां पे फ्रेजल वर्ब्स मौजूद हैं, वहां पे वोकैबुलरी के हवाले से सिनोनिम्स एंटोनिम्स मौजूद हैं। अगर आपको वो सारी चीजें, सारी किताबें जो है आपको मुश्किल लगती हैं तो एमके प्रिपरेशंस के जो नोट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे सब्जेक्ट्स को हम इस तरह से कवर कराते हैं कि उसमें टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी, वो सारा कुछ हम अपने सेशंस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लें जी, इंग्लिश के बाद आगे जी इस्लामिक स्टडीज। अब इस्लामिक स्टडीज के अंदर आप लोगों ने क्या तैयार करना है, इस्लामिक स्टडीज के अंदर आपने सबसे पहले जी प्रॉफिट्स इन इस्लाम, ठीक है, उसके बाद लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट है, कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट है, इस्लामिक डायनेसिटीज हैं, उसके बाद आप ये देख लें कि रशीदुल खिलाफत है, उसके बाद आप देख लें जी फेमस पर्सनालिटीज और बुक्स हैं, उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ हदीस है और इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब ये सारी की सारी चीजें आप देखें 4th ग्रेड की बुक से शुरू कर दें, 5th ग्रेड, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, 8, 9, 10 तक ये सारी चीजें आपको मुख्तलिफ किताबों में मिलती हैं और आपको ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह अपने नोट्स में और अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी प्रोवाइड करेंगे और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट इंशाल्लाह हम 100% तैयार कराएंगे। इसके बाद आप देख लीजिए पाक स्टडीज है, तो पाक स्टडीज में क्या तैयार करना है, पाक स्टडीज में मेरा बेटा पार्टीशन से पहले का भी एरा जो है और प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों चीजें आपने तैयार करनी है। इसमें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, अगर हम इसकी बात कर लें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट है और ये 712 AD से 1526 है, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1526 टू 1857 है, पोस्ट पार्टीशन एरा है 1857 टू 1906 है, पोस्ट पार्टीशन एरा 1906 टू 1947 है। उसके बाद नोटेबल पर्सनालिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। तो इस तरह से पाक स्टडीज भी थ्रू लेक्चर्स, थ्रू नोट्स और टेस्टिंग हम कवर कराएंगे। उसके बाद सोशल स्टडीज देख लें, सोशल स्टडीज के अंदर क्या आ जाएगा, सोशल स्टडीज के अंदर आप देखेंगे जी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स है, माउंटेन, डेजर्ट्स, पासेस एंड प्लेटेज है, रिवर्स एंड डॉब्स है, ग्लेशियर्स, डैम्स और बिराजेस, कैनाल्स हैं। उसके बाद प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है, बॉर्डर्स ऑफ वर्ल्ड एंड पाकिस्तान है और यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर एंड अर्थ है। तो इस तरह से ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये आप तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख लें तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है, बॉडी सिस्टम है, देन विटामिन्स एंड डिजीजेस हैं। उसके बाद फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, फेमस लॉज, सोलर सिस्टम, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मोशन, फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद आप देख लें केमिकल साइंसेज है, इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, कंपाउंड्स आ जाएंगे, एसिड आ जाएंगे, बेस आ जाएगा, साल्ट, स्टेट ऑफ मैटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देख लें और ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अपने जो नोट्स शेयर करते हैं, अपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें कराते हैं। उसके बाद देख लीजिए एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस में आप ये देखें जी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है। उसके बाद साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है, देन नोटेबल साइंटिस्ट हैं मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। और उसके बाद आप मैथमेटिक्स देख लें, मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स में बोर्ड मास रूल है एंड एलिमेंट्री अरिथमेटिक, और उसके बाद बेसिक अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम्स डिस्टेंस एंड वर्क है, HCF, LCM, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, और उसके बाद perimeter एरिया, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स, और उसके बाद डेसिमल्स हैं और स्क्वायर्स हैं एंड स्क्वायर रूट्स हैं, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। तो ये सारी की सारी बेसिक में आती हैं चीजें, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर जो है हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ये इसको कंप्लीट करा देते हैं। इसमें टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए मैथमेटिक्स में कुछ और बेसिक चीजें हैं, ज़कात है, उशर है, सरकमफेरेंस है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, नंबर सिस्टम है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, और उसके बाद फिथागोरस एंड हिज थ्योरम है, और मीन, मेडन मोड और वेरिएंस है। देन ये बेटे हमारा आप एम के प्रिपरेशंस का पोस्टर देख ले, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और एक ही सेशन फॉर ऑल जॉब के इसमें अगर आपने तैयारी करनी है फॉर एग्जांपल पीटी की तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, पीएसटी की, सीटी की, टीटी की, एटी, डीएम, सीटी, आईटी और कारिया, ये 8 जो मैंने शुरू में आपको बताई थी जॉब कैटेगरीज, इन सब की तैयारी इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट कराएंगे। और हमारे इस सेशन के जो फीचर्स हैं उसमें नोट्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, टेस्ट की कीज हैं, डिस्कशंस हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये पूरा सेशन जो है ये ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का होगा। और इसमें जो हमारे चार्जेस हैं वो 6000 है, और 20 फेब से इंशाल्लाह इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333260505, 0342447091। तो एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, और आप हमारी सक्सेस स्टोरीज, स्टूडेंट्स का फीडबैक, स्टूडेंट्स के रिव्यूज, ये सारा कुछ हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 फेब से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।